आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। मैं हूं मेघा सिंह। जहां एक तरफ रशिया यूक्रेन पर धावा बोले हुए है और युद्ध का आगाज किया हुआ है, और आज जब 7वां दिन हो चुका है तब अब रशिया अलग थलग होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, इस युद्ध के कारण अब रशिया के अर्थव्यवस्था पर काफी बड़ा प्रभाव पड़ा है। अब यहाँ के लोग इस प्रभाव को झेल रहे हैं और ये साफ देखा जा रहा है। आपको बता दें कि रशिया में अब बाकी जो देश थे उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। आर्थिक प्रतिबंध के कारण अब रशिया अपने देश के साथ दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं कर पा रहा है। साथ ही जो रशिया के जो मार्केट्स हैं उनके वो डाउन हो चुके हैं और जो रशिया की करेंसी है उनकी भी वैल्यू लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। इसी के विकल्प में जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन है उन्होंने अब एक बड़ा ऐलान किया है कि वो अब रशिया के बाहर जितने भी ट्रांजैक्शंस है उनको रोकेंगे और रशिया के बाहर कोई भी करेंसी अब नहीं जाएगी दूसरे देशों में। इसे देखते हुए आज एक और खबर आई है कि अब रशिया के लोगों को करेंसी के लिए एटीएम के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है और अब ऐसा देखा जा रहा है कि रशिया आर्थिक मार झेलने के लिए अब तैयार है और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बताते हैं कि इस युद्ध के कारण अब रशिया पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और वहां के लोग अब किस तरह की मार झेल रहे हैं। यूक्रेन पर रूसी हमले का आज 7वां दिन है। यूक्रेन के कई शहरों में युद्ध के कारण तबाही मची हुई है। वहीं रूस पर भी युद्ध का असर अब देखने को मिल रहा है। रूस की आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका सहित लगभग सभी पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। रूसी बैंकों पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए हैं जिसके कारण उनके ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉलर के मुकाबले रूसी मुद्रा रूबल में भारी गिरावट भी देखने को मिल रही है। रूस में अमीर आदमी से लेकर गरीब आदमी तक सभी को नकदी के लिए मारामारी करनी पड़ रही है क्योंकि रूस के बैंकिंग सिस्टम पर पश्चिमी प्रतिबंधों का गहरा असर अब दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है। खाद्य कीमतों में भी भारी बढ़ोतरी हुई है जिससे रूस का आम जनता आम आदमी परेशान है। रूस मुद्रा में गिरावट के कारण आम लोगों की बचत पर काफी प्रभाव पड़ा है। इस कारण हताश निराश होते हुए अपने पैसे निकालने के लिए एटीएम के बाहर रूसी लोग लंबी लाइनों में दिखाई दे रहे हैं। वहीं अमेरिका ने पश्चिमी देशों से रूसी केंद्रीय बैंकों की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है। रूस को वैश्विक बैंकिंग सिस्टम स्विफ्ट प्रणाली से भी अब हटा दिया गया है। इससे रूस को हर दिन अब नुकसान झेलना पड़ रहा है। अमेरिका ने ये भी संकेत दिए हैं कि वो रूस के डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड को भी पूरी तरह से रोक देगा। इससे रूस को तकरीबन 630 अरब अमेरिकी डॉलर का नुकसान होगा। रूस को ये नुकसान काफी महंगा पड़ सकता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के विशेषज्ञों का कहना है कि प्रतिबंधों ने रूस के अराजकता पैदा कर दी है और देश जल्द ही मंदी की चपेट में आ सकता है। सिडनी विश्वविद्यालय के एक एक्सपर्ट प्रोफेसर एलिजा वू का कहना है कि रूस एक संकट जैसी स्थिति का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूसी लोग डरे हुए हैं, इसलिए रूस के सभी आम लोगों ने अपने पैसों के लिए बैंकों के आगे भाग रहे हैं। स्थिति और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर निवेशक रूस में जो निवेश हो रहे थे उनसे हाथ पीछे कर लिए हैं, इसलिए हर कोई पैसे निकालने की कोशिश कर रहा है। वो आगे बताती हैं कि रूबेल को विदेशी मुद्रा में बदलना अब रूस में वो अब कम होता दिखाई दे रहा है। लोग चाहते हैं कि वो रूबेल को विदेशी मुद्रा में बदले, लेकिन उन्हें कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा है। इस कारण लोग बेहद कम विदेशी मुद्रा के बदले भी रूबेल को बेच रहे हैं, जिससे रूबेल के जो मूल्य उनकी कीमत है उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखी गई है। युद्ध के पहले
पहले जहां 75 रुपए की कीमत $1 थी, वहीं अब युद्ध शुरू होने के बाद से इसमें भारी गिरावट आई है। अब $1 के बदले लोग 113 रुपए जो है वो देने पड़ रहे हैं, जो लगातार इसकी कीमत में बढ़ोतरी देखी जा रही है। रुपए की गिरती कीमतों के कारण रूस में भोजन से लेकर ईंधन तक हर चीज की कीमत अब आसमान छू रही है। एलिजा वू कहती हैं कि रूस में बेरोजगारी भी बढ़ने वाली है और जल्द ही सुपरमार्केट्स खाली होने वाले हैं। उन्होंने कहा है कि रूस जितनी जल्दी हो सके सामान खरीदने और उनसे जमा करने के लिए बैंकों में पड़े अपने बचत को निकाल रहे हैं। सामान की कीमतें हर दिन बढ़ रही है और जिस कारण लोग जल्द से जल्द कम पैसों में उन्हें खरीदने और स्टोर करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं अब आगे एलिजा वू कहती हैं कि रूस के लिए जंग की आर्थिक लागत बहुत बड़ी होने जा रही है, जिस कारण निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या भी अब रूस में बढ़ेगी, क्योंकि लोग बैंकों से पैसा निकाल लेंगे तो बैंकों को पैसों की कमी का सामना करना पड़ेगा और इस कारण कई बैंक दिवालिया हो जाएंगे। रूबेल के मूल्य में अप्रत्याशी गिरावट हो रही है। इस गिरावट को रोकने के लिए रूस का केंद्रीय बैंक हर संभव कोशिश कर रहा है। एलिजा वू ने कहा कि रूबेल की गिरती कीमतों के कारण आयात की कीमतें बढ़ गई हैं। रूस अपने उपभोग का आधे से अधिक आयात करता है और वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने वहीं अमेरिका के प्रोफेसर रॉटलैंड कहते हैं कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी करने से रूबेल को स्थिर करने में मदद मिल सकती है, लेकिन लोगों के लिए अपने कारोबार के लिए उधार लेना काफ़ी महंगा हो जाएगा और इस तरह रूस को एक गहरी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। प्रोफेसर आगे कहते हैं कि रूस के बाजार से जल्द ही स्मार्टफोन और कारें गायब होने लगेंगी, क्योंकि रूस लेटेस्ट जनरेशन के माइक्रो जो फ़ोन है उसमें दिलचस्पी नहीं बना पा रहा है। रूस इन चीज़ों को जो है वो ताइवान जैसे देशों से आयात करता है। ताइवान माइक्रोचिप्स का सबसे बड़ा वैश्विक निर्माता है और अब उनसे रूस पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। इसी तरह रूस लगभग 66% दवाओं को जो है वो विदेशों से आयात करता है। रूस की गिरती मुद्रा के कारण रूस में अब इस आयात पर भी आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि अब रशिया पर भी आर्थिक प्रभाव पड़ रहा है इस युद्ध के कारण। अब वहां के लोगों को भी अब इसकी मार झेलनी पड़ रही है। अब वहां पर सामान और चीजें महंगी होती जा रही है, साथ ही जो रशिया की करेंसी है उसकी वैल्यू कम होती जा रही है और अब वहां के लोग दूसरे देशों में पैसे नहीं भेज सकते हैं। वहां की जितनी भी बैंक्स है उनका जो नाता है दूसरे कंट्रीज से टूट चुका है। साथ ही खिलाड़ियों पर भी काफी प्रतिबंध लग चुके हैं, जिसकी वजह से अब जो रशिया के लोग हैं वो अब उन्हें भी परेशानी झेलनी पड़ रही है। रशिया को लोगों को लंबी कतार लगानी पड़ रही है एटीएम के बाहर पैसों के लिए और इन सभी तंगी की वजह से अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या रशिया के जो प्रेसिडेंट है पुतिन अब इस मार को झेलने के लिए तैयार है। क्या वो अब इस युद्ध को रोकेंगे या फिर वो इस युद्ध को जारी रखेंगे। अब आपको मैं इस बात पर अपडेट देते रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 Live। धन्यवाद।